हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का इस पोर्टल पर या इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है हम सभी के बीच में, हमारे सभी विद्यार्थियों के बीच में, और उस पर लगातार सवाल आ रहे हैं। तो उसी संबंध में हम लोग आज बात करेंगे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के तहत हम लोग जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से एक पेपर है और वो 11 अप्रैल 2022 को बीकॉम और बीएससी का वो पेपर 2 से 5 था। और आप जानते हैं मैंने उस पेपर के ऊपर एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो आपने देख लिया होगा। तो जिन बच्चों ने योगा अडॉप्ट किया था उनको फिजिकल एजुकेशन शीर्षक से वो पेपर आया हुआ था। मैंने डिटेल में उसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक, तो 11/4/2022 को बीकॉम और बीएससी का को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पेपर हो गया है, लेकिन अभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होना बाकी है और ये 28 अप्रैल 2022 को है पेपर। अब तमाम सवाल आ रहे हैं कि ये बताइए कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पेपर होगा इसका अंक जुड़ेगा या ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो देखिए, कुछ एक प्रकार का भ्रम पल रहा है हमारे विद्यार्थियों के बीच में। असल में अभी तक क्या था कि कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा जो एनवायरनमेंट का पेपर करवाया जाता था, पर्यावरण का, उसे 3 साल में एक बार पास करना था। 3 साल में किसी भी, फर्स्ट ईयर में चाहे आप पास कर लें, चाहे सेकेंड ईयर में पास कर लें, चाहे थर्ड ईयर में, तब आप बीए पास माने जाते थे। ठीक, उसी तर्ज पर हमारे तमाम विद्यार्थी इसको भी समझ रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एनईपी कार्यक्रम है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो लखनऊ विश्वविद्यालय के एग्जाम हो रहे हैं इस समय, बीएससी, बीए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला पेपर होगा वह भी इसी नेचर का होगा जिस नेचर का अभी तक कानपुर विश्वविद्यालय में एनवायरनमेंट का पेपर होता था कि आपको 3 साल में एक बार पास करना है। फिर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड ईयर में फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ईयर में पास कर लीजिए, यानी 3 साल में आपको पास करना था। तो सबसे पहला भ्रम आप तो ये दूर कर लीजिए कि ये क्वालिफाइंग मेजर का पेपर नहीं है, इसे आपको पास करना होगा। क्यों पास करना होगा? इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो पेपर आया है 11/4/2022 को बीकॉम और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत, उसका जो पूर्णांक था वो था 75 और टाइम था उसका 3 घंटे। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सब 3 घंटे के हो रहे हैं और सभी के 75 अंक हैं। और 75 अंक इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के हैं, यानी जो आप इस समय एग्जाम दे रहे हैं इसकी कॉपी का मूल्यांकन होगा और 75 में वो आपको अंक मिलेंगे। लेकिन जो 25 अंक हैं वो 25 अंक इंटरनल हैं, यानी अगर आप फिरोज़ गांधी कॉलेज में पढ़ते हैं तो फिरोज़ गांधी कॉलेज के अध्यापक उस 25 नंबर में जो नंबर आपको देंगे वो आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पेपर है इसमें भी 25 नंबर का इंटरनल होगा। कब होगा इस संबंध में भी कोई भी बैठक या सूचना हमारे पास नहीं है, जब होगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि जो 75 अंक का पेपर 28 तारीख को है और 11 तारीख को हो गया, इस संबंध में जो भ्रम पल रहा है हमारे विद्यार्थियों के बीच में, वे अपने मन से बिल्कुल निकाल देंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय का एनवायरनमेंट स्टडीज जैसा पेपर होगा कि 3 साल में एक बार पास करना है। जी नहीं, इसे आपको पास ही नहीं करना है बल्कि इसमें बेहतर से बेहतर अंक लाने हैं, क्योंकि इसके सारे नंबर आपकी मुख्य परीक्षा में जुड़ने वाले हैं। हमें लगता है कि 90% से ज़्यादा बच्चे अभी तक इसी उसमें थे कि भाई चलो ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पेपर योगा तो बस मैं ऐसे हाथ घुमाऊंगा और हो जाएगा, तो 3 साल में एक बार क्वालिफाई करना है। तो जी नहीं, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अभी तक जो जानकारी निकल करके आ रही है, मैंने आज सुबह से लगभग 10 टीचर्स और प्रोफेसर से बात की है, लखनऊ विश्वविद्यालय और के जुड़े हुए कॉलेजों से, तमाम समितियों से, तमाम सेल से, और उन सब ने हमको यही बताया है कि इसके अंक जुड़ेंगे। तो पहली बात तो ये आधार मिला है कि इसका अंक जुड़ेगा जो हमारी बातचीत हुई है। इसका दूसरा आधार क्या है?
कुछ प्रोफेसर्स ये बता रहे हैं कि इस बार आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आपके 5 पेपर हैं। बीए फर्स्ट ईयर में कितने पेपर हैं आपके? 5 पेपर हैं, 3 सब्जेक्ट और 5 पेपर। लेकिन अभी तक क्या होता था कि 3 सब्जेक्ट और 6 पेपर होते थे, हर सब्जेक्ट में 2 पेपर होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब 1 पेपर आपका कम कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि माइनर आ गया है। जिस विषय में जो माइनर लिया है उसको केवल 1 पेपर पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि 2 मेजर में 4 पेपर और 1 माइनर में, तो इस तरह से कुल हो गए 5 पेपर। तो कुछ प्रोफेसर्स ये बता रहे हैं कि ये जो 1 पेपर कम कर दिया गया है, इसमें वही योगा वाला जो पेपर है, योगा यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो भी आपने अडॉप्ट किया होगा। फिरोज गांधी कॉलेज में 900 से ज़्यादा बच्चों ने योगा अडॉप्ट किया है और करीब 250 से 300 बच्चों ने अडॉप्ट किया है कम्युनिकेशन स्किल, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि। तो आप ये समझ लें कि जो माइनर का एक सब्जेक्ट कम हो रहा है, 6 नहीं हो रहा है, 5 हो रहा है, ये योगा वाला पेपर उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस तरह से कुल आपके हो जाएंगे 6 पेपर और कुल हो जाएगा 600 अंक का। तो 600 अंक का फर्स्ट ईयर, 600 अंक का सेकेंड ईयर। अब इस बारे में अभी कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही है कि क्या ये थर्ड ईयर तक पढ़ना पड़ेगा को करिकुलर एक्टिविटीज़ या केवल 4 सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा। थर्ड ईयर यानी 6 सेमेस्टर, क्योंकि हर ईयर में 2 सेमेस्टर हो रहे हैं। तो अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है कि मिनिमम 4 सेमेस्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब 2 सेमेस्टर के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन क्या तय करता है, इस संबंध में भी हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बात होगी तो आपको जानकारी मिलेगी। तो मैंने आपको ये 3 बातें क्लियर कर दी कि आपके दिमाग में अगर भ्रम है कि एनवायरमेंटल स्टडीज जैसा पेपर होगा, 3 साल में एक बार पास करना है, तो गलत। दूसरा, अगर आपके दिमाग में ये भ्रम है कि इसके अंक केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, बस ये है कि 100 में 33% नंबर पालो, पास हो जाओ, तो ये भी गलत। इसके अंक सीधे सीधे आपके अंदर आपके मुख्य परीक्षा वाले जो एग्ज़ाम है, जो आपने और जो 5 पेपर के एग्ज़ाम दिए हैं, उसके साथ जुड़ेंगे। तमाम बच्चों ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के पेपर को बहुत हल्के में लिया है, बहुत लाइट लिया है और इसे 5 क्वेश्चन करना था, 2 क्वेश्चन करके, 3 क्वेश्चन करके वो चले आए हैं, बिल्कुल एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तरह। तो अगर वे इस खबर को सुनेंगे तो उनको धक्का लग सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी जानकारी ठीक से की नहीं। अच्छा, मुझसे भी इस संबंध में कोई सवाल पूछा नहीं गया, मेरी भी बात दिमाग में आई नहीं कि मैं आपको पहले इसके संबंध में कुछ बातें बता दूं। तो अभी जब सवाल आने शुरू हुए तो मैंने आज इस बारे में कुछ खोजबीन की है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस संबंध में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अगर आप कल को कहें कि आपने गलत न्यूज़ बता दी है, तो हो सकता है कि ये न्यूज़ गलत हो जाए, क्योंकि जितनी जानकारियां हमें मिल पा रही हैं उस आधार पर हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन एक मजबूत मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि ऐसा क्यों होगा। मजबूत प्रमाण वो है, पुख्ता प्रमाण वो है कि भाई जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले एग्जाम हुए हैं जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के पेपर थे, उनके अंक मुख्य परीक्षा में जोड़े गए हैं। तो ये बताइए, क्या एक परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे और दूसरी क्लास की परीक्षा के नहीं जोड़े जाएंगे? ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा फिर। तो इस आधार पर यह पुख्ता प्रमाण है, इस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये नंबर जुड़ेंगे। मुझे पूरी आइडिया और पूरा अनुमान है कि इसके नंबर इसमें जुड़ने चाहिए। और अभी तक तो 4 सेमेस्टर का अनुमान है, आगे क्या होगा इस संबंध में हम आपको बात करेंगे। तो इसलिए जिनका पेपर 11 तारीख को हो गया है, अगर उन्होंने इसे पेपर ठीक से नहीं दिया होगा तो उनके मार्क्स कम हो सकते हैं। जिनका पेपर 28 को है उनके पास अभी बहुत समय है। आज 12-13 तारीख है, आज 13 तारीख है। अभी उनके पास 15 डेज़ का समय है और 15 दिन बहुत होता है योगा जैसे पेपर के लिए। हालांकि बीच में पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, साइकोलॉजी का पेपर होगा, लेकिन हमें लगता है मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर है। जिसको ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट करते हैं हिंदी, उसका पेपर हो चुका है। नंबर 2 पर सोशियोलॉजी आता है, उसका पेपर हो चुका है। और नंबर 3 पर आता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक, उसका पेपर अभी आगे आना बाकी है। बाकी कोई मेजर सब्जेक्ट अब बचा नहीं है। तो ये जो 15 दिन बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, योगा के लिए, तो आप कमर कस के इसको पढ़िए। हम प्रयास करेंगे अपने कुछ वीडियोज़ भी देने का इस संबंध में। उस जो पेपर आया है 11 तारीख वाला, उसको ध्यान में रख करके
मैंने इस संबंध में 3 वीडियो आपको दे दिए हैं योग के संबंध में। अब योग के संबंध में और मैं कोई वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि अगर योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखने को आती है तो उसके लिए पर्याप्त मैटर हो गया है, और अगर योग पर कोई अलग से सवाल लिखने को आता है तो भी वो मैंने आपको दे दिया है। अब मैं जो वीडियोज़ दूंगा वो आपको धीरे धीरे इस चैनल पर मिलती रहेंगी और ग्रुप्स पर हमारे मिलती रहेंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़े चलो, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी वो चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों तक पहुँचाइए और उनसे बताइए कि अभी तक जो खबर निकल करके आ रही है वो यही है कि ये इन्वायरमेंट जैसा पेपर नहीं है, इसके अंक जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें जुड़ेंगे। तो जितना अधिक से अधिक अंक इसमें ला लेंगे वो आपकी मेरिट में अंततः काम आएगा, आपकी मेरिट को बढ़ाएगा। ठीक, तो चलिए बस इसी तरह की तमाम वीडियोज़ में हमारी आपसे मुलाकात होती रहती है। बहुत जल्द किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।